आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव? सच बताओ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप दिन भर तो बहुत बिजी थे लेकिन शाम तक कुछ अचीव नहीं हुआ? अरे मुझे वो रिपोर्ट बनानी थी, अरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था, एक ऑनलाइन स्टडी वर्कशॉप अटेंड करनी थी, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे पास तो बहुत अर्जेंट चीज़ें थी। दोस्तों हम सब एक मिस्टेक करते हैं। हम जो भी अर्जेंट चीज़ें होती हैं उनको इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें फाइनली इग्नोर ही कर देते हैं। इससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है और लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जबकि होना क्या चाहिए कि स्ट्रेस कम होना चाहिए और ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो रिवर्स कर देती है चीज़ें। यहीं पे दोस्तों हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है एक फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं आइजनहोवर मैट्रिक्स। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है। So let's dive into the details and transform the way we manage our time. Let's get started. So चलिए दोस्तों, टाइम को वाइजली स्पेंड करने का तरीका सीखते हैं थ्रू आइजनहावर मैट्रिक्स। सो दोस्तों आइजनहावर मैट्रिक्स जो है उसका नाम यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, वाइट डी आइजनहावर, उनके नाम पे पड़ा है। आइजनहावर मैट्रिक्स में जनरली ये कहा जाता है, और यूएस के प्रेसिडेंट भी ये कहते थे कि भाई उनकी ज़िंदगी में दो तरीके के मेजर टास्क हैं, कुछ ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ ऐसे कि जो कि अर्जेंट हैं। सो जिसके नाम पे इस मैट्रिक्स का नाम, उनके नाम पे ये इस मैट्रिक्स का नाम भी पड़ा है। सो आइजनहावर मैट्रिक्स में मेजरली चार क्वाड्रेंट होते हैं, और इन्हीं क्वाड्रेंट में हम अपने सारे टास्क को प्लॉट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्या अभी हमारे लिए प्लॉट प्रायोरिटी है जिसे हमें करना चाहिए, क्या वो है जिसे हमें डिसाइड करना चाहिए, क्या वो जिसे हमें करना ही नहीं चाहिए, और क्या हमें डेलीगेट करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिविटी टूल, राइट। सो दोस्तों ऐसे टास्क जो कि अर्जेंट हो और इम्पॉर्टेंट भी हों, जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे कि ऑफिस में कुछ अर्जेंट ईमेल्स हो सकती हैं, स्क्रम अटेंड करने हो सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी हो सकती हैं, कुछ स्लाइड्स हैं जो हमें शायद ख़त्म करनी हो, कस्टमर को रिस्पॉन्स देना हो, राइट। हमारी पर्सनल प्रायोरिटी भी हो सकती है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो सकता है स्कूल से बच्चे को पिक करना हो, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो कि अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ज़रूरी है कि हम अभी करें, वो हमें सबसे पहले अभी कर लेनी चाहिए विदाउट एनी डिले, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आती है ऐसी चीज़ें जो हमें डिसाइड करनी चाहिए, स्केड्यूल करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन शायद एट अ मोमेंट अभी प्रायोरिटी नहीं है कि हम अभी अभी करें। हम उनको प्लान कर सकते हैं, हम उनको स्केड्यूल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जैसे कि हमें मान लो किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाना है, राइट, कोई कोर्स अटेंड करना है अपस्किल करने के लिए, हमें किसी को मेंटरशिप देनी है, किसी स्टाफ को कोई प्रोफेशनल लेवल में जो स्किल अटेंड करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, एनालिसिस करनी है, ऐसी चीज़ें जो शायद अभी मेरे लिए करना अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे ज़रूरी है मेरे लिए करना, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो हमें डिसाइड करना चाहिए और स्केड्यूल कर लेना चाहिए ताकि वो चीज़ें मिस ना हो। दोस्तों ये जो नॉट सो अर्जेंट चीज़ें हैं ना, वो अर्जेंट बनने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए हमें टाइम पे प्लान कर लेना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट जो कि हमारे लिए अभी करना ज़रूरी है, अर्जेंट है हमारे लिए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें जैसे मान लो मुझे कोई अपलोड करना है ब्लॉग पोस्ट, राइट। आप किसी कंपनी के अंदर सीनियर लेवल पे हैं और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आईटी को बोल दो यार, ज़रूरी थोड़ी कि आप ही खुद ही करोगे, है ना। मीटिंग्स दैट डोंट रिक्वायर माई अटेंडेंस, है ना भाई, ऐसी कोई मीटिंग हो, जैसे मान लो टीम में कोई मीटिंग चल रही है, एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी हम लोग बना के दे चुके हैं, बस एक बेसिक उसका रिव्यू करना है, तो भाई मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में ले लूँगा, जब कर लो आप, टीम मेम्बर्स को बोल दिया है ना। कस्टमर फीडबैक रिव्यू करना है, स्केड्यूल करनी है कोई मीटिंग, ट्रैवल प्लान करना है, पर्सनल में भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत अर्जेंट हो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं हो, किसी और को मैं डेलीगेट करके बोल सकता हूँ भाई मेरे बिहाफ पे कर दियो, राइट। तो वो सब चीज़ें हमें किसी को डेलीगेट कर देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अपने कैलेंडर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और चौथी चीज़ें ऐसी जो कि हमारे लिए ना ही अर्जेंट हैं और ना ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसी चीज़ें तो हमें डिलीट ही कर देनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे पूरे दिन, राइट, जंक ईमेल्स पढ़ते रहते हैं, है ना। पर्सनली भी आप देखेंगे कि कई ऐसे लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते रहते हैं जिनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन और शायद हम बहुत पसंद भी नहीं करते हैं, और कॉन्वर्सेशन कोई बिल्ड हो नहीं रही है, राइट। उसके अलावा घंटों ही घंटों हम लोग मूवी देखते रहते हैं।
तो ऐसी चीज़ें जो कि शायद हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो वो हमें खुद भी नहीं करनी चाहिए और हमें दूसरों को भी एडवाइस करना चाहिए कि भाई इस पर टाइम वेस्ट मत करो, राइट। और इसकी वजह से हमारा टाइम क्योंकि बहुत वेस्ट होता है। सो दोस्तों, आइजनहावर मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि अगर ये 4 क्वाड्रेंट हैं, इसके हिसाब से मैं, मेरी खुद की हैबिट है कि मैं रोज अपने टास्क को सबसे पहले लिस्ट डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं इन चारों क्वाड्रेंट्स में उसको प्लॉट करता हूँ या इन चारों क्वाड्रेंट्स के हिसाब से प्लॉट करता हूँ, जिससे मुझे रोज ये क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई क्या मेरी इंटरवेंशन किस में चाहिए, किस में मेरी इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से जिसमें मेरी इंटरवेंशन नहीं चाहिए मैं उनको एलिमिनेट कर देता हूँ और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता हूँ। तो आप भी दोस्तों इस टूल को यूज़ करिए। आई थिंक दिस इज रियली गोना हेल्प यू, बिकॉज आई थिंक यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन वट मैटर्स मोस्ट फॉर यू एंड यू शुड ऑल्सो मैनेज योर टाइम वाइजली, बिकॉज दोस्तों आज के टाइम पे टाइम इज मनी। जितना टाइम वाइजली स्पेंड करेंगे, जितना टाइम आप बेटर यूटिलाइज करेंगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू ग्रो बेटर इन योर लाइफ। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे इन Decode with DK। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा एंड अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और उस पर फिर वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। थैंक यू।